नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि परंपरा चली आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ मैं एक ट्रू क्राइम की बात करूँ। तो इस बार जो केस मैंने उठाया है वो काफ़ी फेमस केस था इंडिया का ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, किसी को पता होगा, शायद किसी को ना भी पता होगा, पर ये केस बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इंटरेस्टिंग और बहुत ही बिजार। तो ये जैसे बुरारी डेथ्स का था ना, जो मैंने एक वीडियो, जो मेरा शायद पहला वीडियो था क्राइम पे मैंने बनाया था, उसी से कह सकते हैं कुछ सिमिलर इन द सेंस कि इसमें भी जो हादसा हुआ है वो कुछ मेंटल, डिल्यूजनल, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल ताकतों की वजह से या विश्वास की वजह से, सुपरस्टिशंस की वजह से और अजीबोगरीब ख्यालातों की वजह से। तो ये कहानी और ये घटना, कहानी नहीं कह सकते, ये घटना है आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली गांव या टाउन की। घटना हुई थी 2020 24 जनवरी को। घटना क्या थी कि वहां पुलिस ने 2 लड़कियों की लाश घर में मिली थी, जो ऐसा पता चला था कि उनके पेरेंट्स ने, यानी मदर फादर ने, उनको मार दिया था। अब लड़कियां बड़ी थी, ऐसा नहीं था कि छोटी लड़कियां थी, दोनों बालिक लड़कियां, एक शायद 27 की और एक शायद 22-23 साल की, दोनों पढ़ी लिखी। पेरेंट्स तो बहुत ही पढ़े लिखे। फादर जो थे वो एमफिल और पीएचडी उन्होंने केमिस्ट्री में किया हुआ था और एक डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल। मदर जो थी उन्होंने एमएससी किया हुआ था मैथ्स में, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और आईआईटी की तैयारी कराती थी लोगों को, यानी प्राइवेट ट्यूशंस देती थी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में समवेयर। नाम था पद्मजा और फादर का नाम था वी पुरुषोत्तम नायडू। पद्मजा नायडू और वी पुरुषोत्तम नायडू दोनों इतने पढ़े लिखे। लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी थी। जो बड़ी लड़की थी उसने फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया था और भोपाल में शायद काम कर रही थी। छोटी लड़की जो थी वो बीबीए कर चुकी थी और वो म्यूजिक परस्यू कर रही थी, ये आपके AR रहमान के कॉलेज से। तो दोनों पढ़ी लिखी थी। लेकिन कोविड के समय जब लॉकडाउन हो गया था भयंकर, तो ये दोनों लड़कियां अपने घर आई थी, माता पिता के साथ ही रह रही थी। उस समय वो जो दौरान था करीब 2 साल का, जब लोग घर में अपने बंद थे, तब इनके घर में कोई अनोखी खिचड़ी पक रही थी। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इन लोगों का जो विश्वास था वो कुछ अलग दिशा में निकल पड़ा था। ये कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों सारे लोग ही बहुत ज्यादा पढ़ाकू थे, यानी रीडिंग का बहुत शौक रखते थे। तो कौन सी चीज पढ़ के इनका दिमाग इधर उधर हुआ या क्या इनके दिमाग में चला, ये तो शायद धीरे धीरे बाहर आएगा। अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है उस पर ऐसा जरूर सुनने में आया है कि जो बड़ी लड़की है वो बहुत किताबें पढ़ रही थी और उसका बहुत ज्यादा, उसके इंस्टा पोस्ट जो देखे गए थे उसमें ऐसा भी था कि वो ओशो से बहुत प्रभावित थी कुछ दिनों से, कुछ जो नजदीकी दिनों से। और कहीं वो इस पे विश्वास, उसको शायद कहीं स्पिरिचुअलिटी और कहीं रिजरेक्शन और ये सब सतयुग कलयुग, इन सब में कहीं उसका दिमाग चल रहा था। अब ये नहीं पता कि उसने माँ बाप को कन्विंस किया, कि माँ बाप ने उसको किया, या कि घर में किसके विचार थे ऐसा करने का या ऐसा सोचने का, ये कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, 24 जनवरी, उससे पहले भी कुछ 4-5 दिन पहले से उनके घर में भयंकर पूजा पाठ चल रहा था। जो मिस्टर नायडू हैं, पुरुषोत्तम साहब, उन्होंने छुट्टी भी ले रखी थी अपने कॉलेज से। तो उनके आसपास जो खास उनके जानने वाले थे उनको पता था, और काफी पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ चल रहा था कि घर में कामवालियों को भी आना अलाउड नहीं था। तो 4-5 दिन से लिटरली घर में कर्फ्यू जैसा था। सब बस जो घर के अंदर वो घर के अंदर, बाहर से किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी। लड़कियों को कई बार आसपास वालों ने देखा जैसे घर की परिक्रमा करते हुए। तो ये तो निश्चित था कि घर में कोई भयंकर सी पूजा चल रही थी। और कई बार ऐसा भी लगता था कि जैसे मंत्रों के जाप और इन सब की आवाजें भी आती थी। तो लोग
जानते थे कि पूजा चल रही है, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है कार्यक्रम। 24 को हादसा के बाद ये कैसे पता चला? ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ उस घर में घटा है, क्योंकि जब कोई आ ही जा नहीं रहा है तो कैसे पता चलता। पर 24 के दिन जब ये घटना हुई तो जो फादर हैं पुरुषोत्तम जी ने अपने एक दोस्त को फोन करके इसके बारे में बताया और ऐसा कहा कि भाई हम लोगों ने अपनी लड़कियों को मार दिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सब जिंदा हो जाएंगी। तो ये सुन के जो उनके दोस्त थे उनको थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने किसी और अपने जान पहचान उन्हीं के सर्कल के दोस्त में से किसी और को फोन किया, उनसे डिस्कस किया और फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई घर पे तो शॉक्ड थी देखकर। नजारा ऐसा था कि लड़कियों को किसी भारी चीज से, जो बाद में पता चला कि डम्बल्स थे, उनसे मार मार के मार डाला था। यानी कि लहूलुहान जो वो बॉडीज थी सब लहूलुहान दोनों पड़ी हुई थी। और एक लड़की जो थी वो लाल कपड़ों में भी थी, लाल कपड़ों में लपटी हुई थी, यानी कि वही पूजा, और पूरे घर में पूजा का माहौल था। त्रिशूल से भी भोंक कर मारा गया है, कैसे तो भी किसी ने तो त्रिशूल से भी मारा है। अब ये वही है कि किसने, माँ बाप ने मारा। ऐसा भी सुनने में आया कि जो बड़ी बहन थी उसने पहले छोटी बहन को मारा त्रिशूल से भोंक कर, और फिर अपने पेरेंट्स को बोला कि उसे मारे, फिर पेरेंट्स ने उसको मारा। बहरहाल दोनों बॉडीज पड़ी हुई थी फ्लोर पे, और ऐसा कहते हैं कि पेरेंट्स अपनों को भी मारने वाले थे, लेकिन बिफोर वो ये सब कुछ कर पाते उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस घटना के बाद अगर आप वीडियोस देखें, मैं कुछ जो शेयर हुए हैं मीडिया में, उसमें दिखाया गया है कि जब इनको अरेस्ट किया जाता है ना, बहुत सारे वीडियोस हैं कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ को या पेरेंट्स को अरेस्ट किया जाता है या गिरफ्त में लिया जाता है, तो ये लोग बहुत ही अजीब सी ट्रांस में हैं। एक तो बहुत ही काम है कि घर में किसी की डेथ हुई है, ऐसा तो लगता ही नहीं। डेथ तो डेथ, मतलब आपके खुद के बच्चे की, तो वैसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का इन लोगों को कोई दुख नहीं है। वो लोग काफी काम और निश्चिंत हैं, और कहीं उनको बहुत ज्यादा ये विश्वास था कि जो लड़कियां हैं विद इन 24 आवर्स वापस जिंदा हो जाएंगी। बाद में कुरेदनी में और भी जो वीडियोस हुए उसमें अगर आप देखें तो जो वाइफ है मिसेस नायडू जो हैं, जब उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, वो कहीं गाड़ी से उतर रही हैं तो वो अपने को शिवा बुलाती हैं कि वो शिवा है, और वो कहती हैं कि भाई मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कोविड मुझे असर नहीं करेगा। और कुछ बड़बड़ा रही हैं जो थोड़ा समझ के बाहर है, पर ये पता चलता है कि सब डिल्यूशनल है, सब अपने सेंसेस में नहीं है, कुछ अलग चीज या किसी अलग ही शक्ति के गिरफ्त में थे कि दिमागी हालत उनकी इतनी ज्यादा गड़बड़ और अलग थी कि समझना उस बात को बहुत मुश्किल। तो लड़कियां तो दोनों मर गई, पेरेंट्स मर नहीं पाए, गिरफ्तार हो गए। अभी उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको इनिशियली तो उनको एक मेंटल असाइलम में लिया गया, उनका इलाज हुआ। कहते हैं, जो पढ़ने में आए, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये कुछ जगह आर्टिकल्स में समझ में आया कि वो लोग एक पर्टिकुलर इलाज से हटे और उसका काफी उनको असर हुआ है, तो वो अब शायद मेंटली बहुत स्टेबल हो गए हैं, उनको समझ में आ रहा है और उनको ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने किया क्या। और अब वो लोग शायद किसी जेल में शिफ्ट किए जा रहे हैं जो वहां इस मर्डर की सजा काटेंगे। अब इन लोगों का विश्वास क्या था? कहीं से इन लोगों को ये था कि जो पीरियड था, जिस पीरियड में वो लोग जी रहे थे, वो कलयुग था, और कलयुग और सतयुग के बीच में एक बहुत ही छोटा पीरियड था, जिसमें अगर एक आदमी मरता है कलयुग में तो सतयुग जैसे ही हिट होगा वो वापस से जिंदा हो जाएगा, रेजरेक्ट हो जाएगा। और इसी हिसाब से उन्होंने 24 को लड़कियों को मारा था। तो कहीं ये विश्वास था उनका कि 25 को, वो लोग खुद अपने को भी मारने वाले थे, कि 25 को सारे सब जिंदा हो जाएंगे। अगर आप देखें तो बुरारी डेथ्स में भी ऐसा ही कुछ बताया था
ऐसा ही विश्वास था उन लोगों का भी कि ये जो उनके फादर थे वो उनको आके जिंदा कर देंगे, जिनकी आत्मा घर में रहती थी, जिनकी वो आवाज सुनते थे और जिनके इंस्ट्रक्शन से सारे काम होते थे। तो वहां लेकिन ऐसा था कि किसी एक व्यक्ति ने ये चीज क्रिएट करी थी, उसको विश्वास था कि नहीं पता नहीं, और कहीं ऐसा भी था कि वो डर गया था उससे, तो उसने ऐसा प्लॉट रचाया। लेकिन इस केस में जो आंध्रा का केस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों इन्वॉल्व थे और चारों उस विश्वास में जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक ने किसी को बरगला दिया था, सारे ऑलरेडी मेंटल अजीब स्टेट में थे। तो फिर ये एक सवाल आता है कि हम सोचते हैं ना कि पढ़ लिख लो तो समझदारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि पढ़ने लिखने में से समझदारी नहीं आती, सिर्फ पढ़ना लिखना आता है। आप पढ़ लोगे किताब और आप लिख लोगे, बस यही आता है। उससे जो नॉलेज है या उससे जो अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, वो तो फिर भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस चीज को पिक करोगे। आज के दिन जो किताबें शायद उन लोगों ने पढ़ी हैं, लाखों हजारों लोगों ने भी पढ़ी होंगी, लेकिन किसी का मेंटल स्टेट ऐसा नहीं हुआ, या बहुत ही मिनिमम लोगों के जो खून खराबा करें। लेकिन जो किताब इन लोगों ने पढ़ी है, उससे कौन सी चीज से ये प्रभावित थे कि कहाँ इनको ये विचार में आया कि चलो मर जाए और मार दें तो कुछ नया आएगा। और अगेन, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो या आप हिस्टोरिकल साइंसेस पढ़ते हो या कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं तो फिर भी मान सकते हैं। लेकिन जो आदमी साइंस और मैथ्स का प्रोफेसर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो थोड़ा विचित्र है, लेकिन सत्य है। तो पढ़ाई लिखाई से ये सब तो नहीं होता। ज्ञान तो आप मतलब आपके सूझबूझ जो है वो आपके ही पास है। आपको खुद ही अपनी सूझबूझ बढ़ानी होगी। आपके एक्सपीरियंस से बढ़ती है, आपकी समझदारी से बढ़ती है। अब ये समझदारी जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे के पास ही हो, किसी के पास भी हो सकती है, जो जितना सुलझे दिमाग का है। अब अगर शायद इन पेरेंट्स को और डेप्थ में जाए, शायद आगे चल के इसकी भी कहानी आए, तो शायद पता चले कि ये लोग भी शायद किसी ट्रॉमा से गुजरे रहे होंगे अपने समय में। क्या पता क्या इनकी जिंदगी रही है पहले, कह नहीं सकते। पर ये एक विचित्र केस आंध्र प्रदेश का है जो कोविड के समय आया। सोचिए कोविड ने क्या क्या रंग दिखाए, ऐसे लोगों को भी पगला दिया जो इतने जागरूक लोग थे या पढ़े लिखे। पढ़े लिखों को हम उम्मीद करते हैं कि पढ़े लिखे जागरूक होंगे, अब ये तो किस हद तक थे तो कहना मुश्किल है। तो ये था आज का किस्सा। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। होपफुली अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग जाएं यूट्यूब में आंध्र प्रदेश का ट्विन होमिसाइड, क्योंकि 2 बहनों की डेथ थी, ट्विन होमिसाइड करके अगर आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं इस केस के बारे में। इंटरेस्टिंग केस था, इसलिए आज के दिन आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया।